बेटियों के बारे में कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ। बेटियां जो शिक्षिका बनी हैं उनका घर परिवार उजड़ जाएगा। विधायक बेचारा डर के शर्मा के मंत्री की सुनता है, तो विधायक की बात कहते हैं। मैंने 2012 में माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी, हिरोशिमा नागासाकी पर प्रदूषण खत्म हो गया, विकलांगता नहीं है। भाई अफसरशाही का संकेत है नीतीश कुमार। 1,72,000 टीचर की वैकेंसी निकली थी। अब पढ़ाई को इसने इतना चौपट किया, बेरोजगारी का हंगामा होता है बिहार में। 1,20,000 को नौकरी नहीं दी इसने 70,000 को नौकरी दी है। शिक्षकों को लेकर एक फरमान आया है कि अगर 3 बार में वो परीक्षा पास नहीं करेंगे, सक्षमता परीक्षा, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे में विरोध जारी है नियोजित शिक्षकों का। के पाठक के खिलाफ भी, जो एनडीए की सरकार बनी है उसके खिलाफ भी। ऐसे में हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उनसे बात करें। सर, कैसे देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों से इतने साल सेवा ले ली और अब परीक्षा लेकर और अब नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं? ये तुगलकी फरमान है। मैंने 2012 में माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी, हिरोशिमा नागासाकी पर प्रदूषण खत्म हो गया, विकलांगता नहीं है। लेकिन बिहार में आपने जो बमबारी की है शिक्षा जगत पर, बिहार की आने वाली पीढ़ी 200 साल तक मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाएगी। आप उसका संकेत देखे होंगे। 1,72,000 टीचर की वैकेंसी निकली थी। अब पढ़ाई को इसने इतना चौपट किया, बेरोजगारी का हंगामा होता है बिहार में। और 1,20,000 लड़के क्वालिफाई कर पाते, कैंडिडेट हमारे क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसमें 15,000 बाहर के राज्य के हैं और 35,000 पुराने शिक्षक हैं। और नए शिक्षकों में सिर्फ 70,000 वैकेंसी 1,72,000 की। ये पीठ थपथपाते हैं कि हमने 1,72,000 की वैकेंसी निकाली, 1,20,000 को नौकरी दी। 1,20,000 को नौकरी नहीं दी इसने सिर्फ 70,000 को नौकरी दी है। इसलिए ये मामला जो अभी कहा है कि फिर उनसे कंप्यूटर में दक्षता परीक्षा लेंगे, वो दक्षता परीक्षा दे चुके हैं। आपने सर्टिफिकेट दिया है, आपने स्कूल में एग्जामिनेशन उनको लिया है, तमाम तरह फॉर्मेलिटी जो उस वक्त की नियमावली के अनुसार था उनके मुताबिक आपने बहाल किया है। तो दक्षता देने के बाद आप इनको हटाने का एक तमाशा खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार में ये लोग लाखों परिवार को उजाड़ने में हैं। जिन बेटियों के बारे में कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, बेटियां जो शिक्षिका बनी हैं उनका घर परिवार उजड़ जाएगा, किसी का रिश्ता हो गया है, कोई फांसी पर लटक जाएगा, कोई जहर खा के मरेगा बिहार में। ये मैं कह रहा हूँ के पाठक जी अच्छे ऑफिसर हैं, कुछ काम अच्छे किए हैं स्कूलों के लिए, हम उसकी सराहना कर रहे हैं। और लेकिन मामला ये है कि एक कंपाउंडर 20 साल तक जब कंपाउंडर रहता है, नया कोई एमएस भी आ जाए तो वो कंपाउंडर कभी कभी भारी पड़ता है उस पर। हमारे शिक्षकों के पढ़ाने का ज्ञान बढ़ा है। और मैं कहता हूं कि ये काम करने से पहले क्या के पाठक जी, क्या बिहार की सरकार, बिहार में शिक्षा मंत्री की तो कोई हैसियत नहीं है, क्या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के पाठक जी को कहेंगे कि दोबारा यूपीएससी का इम्तिहान पास करके आप आओ? अगर वो दोबारा यूपीएससी का इम्तिहान पास करके आ जाएंगे तो हमारे शिक्षक भी दोबारा एग्जाम देंगे। अगर दोबारा वो यूपीएससी नहीं कर सकते हैं तो गरीबों के लिए सिर्फ लाठी नहीं है ना, अमीरों के लिए भी इंसाफ होना चाहिए। ये तुगलकी फरमान वापस होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हैं? लगातार विरोध हो रहा है लेकिन फिर भी वो चुप हैं बस। भाई अफसरशाही का संकेत है नीतीश कुमार जी। 30 साल था ब्यूरोक्रेसी का, 30 साल था लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, 30 साल हुआ हिपोक्रेसी का, और आफ्टर देन 60 ईयर्स जो 30 साल है ये ब्यूरोक्रेसी का है। और ब्यूरोक्रेसी का अवतार बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। इसलिए इनके ब्यूरोक्रेट जो फैसला लेते हैं वो उसी को मानते हैं। ब्यूरोक्रेट जब इनका आग दिखाते हैं तो शिक्षा मंत्री का ट्रांसफर हो जाता है और सचिव का ट्रांसफर नहीं होता। इससे ज़्यादा अनोखा लोकतंत्र अब कहाँ देखेंगे आप? विधायक है, आपकी तो बात सुनते होंगे अधिकारी की। अब अरे मैं कहता हूँ विधायक बेचारा डर के शर्मा के मंत्री की सुनता है, तो विधायक की बात कहते हैं आप। मंत्री जी बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, कृपया देख लीजिएगा। मंत्री को हिम्मत नहीं है, ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। एक ही बस एक अंतिम सवाल है कि 12 तारीख को खेला होने की बात कही जा रही है, क्या क्या होगा? भाई 12 तारीख का जो खेला होगा उससे पहले तो खेला हो रहा है, आप लोग तो उसी पर चल रहे हैं। ये खेले का इसका हिस्सा है, लेकिन क्या खेल होगा अभी मुझको पता नहीं। दूल्हा गायब है, बाराती परेशान है। भाई आपके भी वोट का काफी महत्व है? नहीं भाई, मेरे वोट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अभी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है उसने इन लोगों का पोल खोल दिया है। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। बिहार में 20,49,000 नौकरियां सरकारी हैं, जिसकी आबादी उतनी नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन 20% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं हमारे, उनकी 4,11,000 नौकरी होती थी और उसके बावजूद उनको 2,91,000 नौकरी मिली, 2,20,000 नौकरी उनकी चली गई। माइनॉरिटी की आबादी दूसरी आबादी है 18%, इनकी नौकरी 3,68,000 की होती थी, इनको 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी इनकी खत्म कर दी। तो ये बात जो मैं कहता हूँ, ये राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब शामिल रहे हैं 30 साल के दरमियान में। इन लोगों ने मिलकर के दलितों का, अखिलेतों का गला घोटा है, इसलिए मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ।
तो ये हमारे साथ है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जिन्होंने सीधे तौर पर साफ कहा है कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो हावी हैं और नीतीश कुमार की भी बात जो है वो अधिकारी नहीं सुनते, और इसी वजह से जो शिक्षकों के भविष्य बर्बाद करने के जो फैसले लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ले रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हैं और शिक्षकों का भविष्य उनके सामने बर्बाद होता नजर आ रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।